हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार आप जान रहे हैं और अभी अभी आपको बताते चले कि आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 3 दिनों से भूख हड़ताल पर है और 3 शिक्षक अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर थे और सैकड़ों अभ्यर्थी जो है वहां पर आमरण अनशन अनिश्चितकालीन। तो बिहार शिक्षक बहाली के नाम पर जो चीजें हुई और जो रिजल्ट पब्लिश हुआ तो सारी चीजें सामने आ गए साथियों। स्पष्ट साथियों का मानना था सारे लोगों का कि रिजल्ट जो है वो पब्लिश होना चाहिए, परंतु इतनी गंभीर स्थिति है। कल भी रात में एक साथी थे, उनका तबीयत खराब हुआ और आज इतनी स्थिति बिगड़ी कि इसे दूसरे साथी का विक्की कुमार नाम है और वो अभी पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। तो सारे शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं जो ट्री 2.0 की प्रतीक्षा कर रहे थे, अभी आप प्रथम फेज की बहाली की अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से ये जो बहाली हुई है इसमें क्या हुआ है, नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है, उनको इसमें जोड़ा गया और साथ ही लोग दूसरे राज्यों के 14,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। तो तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा है और लगातार जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें, उसमें जो संख्या है उस संख्या को बढ़ाई जाने की जरूरत है और वहां पर आमरण अनशन गर्दनी बाग के धरना स्थल पर आपको आने की जरूरत है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते चले कि हम परसों गए थे, कल गए थे, आज नहीं जा पाए थे। आज कोई जरूरी काम से हम वहां नहीं जा पाए, परंतु इतना जरूर है कल हम वहां पहुंचेंगे। परंतु जो हमारे साथी हैं विक्की कुमार जो अभी पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं, उनकी सलामती के लिए जो भी फंडिंग हो रहा है उसमें आप फंडिंग करें, आर्थिक सहयोग करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो बीपीएससी में जो शिक्षक बहाली के नाम पर जो हुआ और जो होने वाला है उसकी पूरी तैयारी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। हम लोग का स्पष्ट मानना था कि डोमिसाइल नीति पहले लागू थी, फिर हटाई गई और पुनः जब 2.0 जब आया वैकेंसी, उसमें सीटों की संख्या लगभग 70,000 के आसपास की है। तो स्पष्ट मानना था कि पहले 1,70,000 फिर 1,20,000 पर आया। बीपीएससी का ही कहना है और शिक्षा विभाग का ही कहना है कि 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। वही दूसरी तरफ कई जिलों से जो खबरें आ रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जो चिट्ठी निकल रहा है उसमें स्पष्ट है कि फर्जीवाड़े तरीके से लोग नियुक्ति पत्र पा लिए हैं। पर कभी मोतिहारी से खबरें आ रही है, कभी औरंगाबाद से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, पश्चिम चंपारण से, तो कई जिलों की बात। और हम लोगों का जो अनुमान था कि फर्जीवाड़े तरीके से हजारों लोग नियुक्ति पा लिए है और बात पर बिल्कुल सही खबर है। और लगातार इस तरह की चीजें, कई सीटेट अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया, कई बीएड पास नहीं है उनका रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र पा लिए है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट टीआरई में भी है, पीआरटी में भी है, टीजीटी में भी है। तो वो एक अभ्यर्थी का रिजल्ट 2-3 जगहों पर है। तो जो आंकड़ा है वो 1,20,336 जो दिखा रहे हैं वो आंकड़ा जो है सिमट कर 70-75,000 आ जाएगा। और लगातार बीपीएससी चेयरमैन कह भी रहे थे कि हम जो सीटों को है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालने की बात लगातार की जा रही है, कब तक निकालेंगे अब तक क्लियर नहीं हो पाएगी। इतना जरूर है कि हम लोग बीपीएससी में चेयरमैन से लगातार आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालिए। और दूसरी प्रमुख मांग कि आप सीट को कंपनसेट कर रहे हैं, परंतु कंपनसेट करने की भी बात कही जा रही थी कि हम कंपनसेट करेंगे और कितने सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे, अनुमानतः 15,000 से 20,000 निकलेगा। तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, कल मजबूती के साथ गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचेंगे हम लोग और जो आगे की रणनीति होगी उसी रणनीति पर हम लोग काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारे साथियों का साथ देना है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं उनका मजबूती के साथ देना है। और आपसे आग्रह है कि जो चीजें हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों में बहुत सारी चीजें और कितने जल्दी काम हो रहा है ये आप देख सकते हैं कि टीआरई 2.0 का भी काम बहुत तेजी से हो रहा है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन भी कर रहे हैं, धरना स्थल पर बैठ रहे हैं। तो ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सबों की लड़ाई है और सबों की लड़ाई में आप सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, आर्थिक रूप से मदद करें। जो लोग पटना में हैं उनको वहां आना पड़ेगा, शारीरिक रूप से मदद करें और जो आगे की चीजें होगी रणनीति के तहत काम किया जाएगा साथियों। इसलिए प्लीज आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए। जो शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है सरकार तक पहुंचाने में हम लोग की जो सहायता है उसमें आप लोग करने का प्रयास करें। धन्यवाद।